डॉक्टर आयशा, एक बासलाहियत सर्जन, अपनी पेशा वराना जिंदगी से दूर घर में अपने दो छोटे बच्चों, 5 साला आर्यान और 2 साला मायरा, की देखभाल कर रही थी। उसकी सुबह बच्चों को स्कूल और नर्सरी छोड़ने से शुरू होती और फिर घर के लातादाद कामों में गुजर जाती। दिन भर की इन मसरूफियतों ने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले रखा था और वो अस्पताल में अपने शानदार कैरियर को तकरीबन भुला चुकी थी। वो खुद को हमेशा आउट ऑफ फोकस महसूस करती थी। उसका ध्यान कभी बच्चों के खिलौनों में होता तो कभी बर्तनों में, और उसके दिमाग में अपने अधूरे कैरियर के ख्यालात घूमते रहते थे। एक शाम जब बच्चे सो रहे थे, आयशा अपनी पुरानी मेडिकल की किताबें देखकर उदास हो रही थी कि उसकी दोस्त और डॉक्टर सारा का फ़ोन आया। सारा ने आयशा की परेशानी भांप ली और उसके कैरियर की जद्दोजहद के बारे में सुना। आयशा ने अपनी सारी बेचैनी सारा को बताई कि वो किस तरह अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रही और अपनी सलाहियतों को जंग लगते देख रही है। सारा ने आयशा को एक सादा लेकिन मुअस्सर हल बताया, तवज्जो के छोटे टुकड़े। सारा ने समझाया कि आयशा को पूरे दिन एक बड़े काम पर तवज्जो देने की कोशिश करने के बजाय अपने दिन को छोटे छोटे वक्फों में तकसीम करना चाहिए। जब मायरा दोपहर को सोए या आर्यान होमवर्क कर रहा हो, तो आयशा को सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए अपनी मेडिकल की किताबें पढ़नी चाहिए या ऑनलाइन कोर्स का लेक्चर देखना चाहिए। इस दौरान उसे अपना फ़ोन बंद करके पूरी तरह से मरकूज रहना चाहिए। सारा ने मशवरा दिया कि बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त ऑडियो बुक्स या मेडिकल पॉडकास्ट सुने और खाना बनाते वक्त नई रिसर्च पेपर्स को सुन ले। आयशा ने सारा की बात पर अमल करना शुरू किया। उसने अपने दिन के कामों की एक फहरिस्त बनाई और हर काम के लिए मखसूस वक्त मुकर्रर किया। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि ये सिर्फ थोड़ी देर का वक्त है और उसे इस पर मुकम्मल तवज्जो देनी है। आहिस्ता आहिस्ता आयशा ने महसूस किया कि उसकी तवज्जो बेहतर होती जा रही थी। वो इन छोटे वक्फों में बहुत कुछ सीख रही थी और खुद को ज़्यादा पुरसकून महसूस कर रही थी। उसने अपने लिए एक नया मामूल बनाया। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो 1 घंटा अपने लिए निकालती, जिसमें हल्की फुल्की वर्जिश करती और अपनी ईमेल्स देखती। फिर जब मायरा सोती तो वो अपने मेडिकल की तालीम को वक्त देती। शाम को जब बच्चे खेल रहे होते तो वो घर के काम निपटाती। आयशा की जिंदगी में तवाज़ुन आना शुरू हो गया। वो अब आउट ऑफ फोकस नहीं थी, बल्कि अपनी तवज्जो को मुअस्सर तरीके से बांटना सीख गई थी। 1 साल बाद आयशा ने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स मुकम्मल किया और पार्ट टाइम अस्पताल में दोबारा काम शुरू कर दिया। वो अब एक खुश और मुतमईन डॉक्टर थी, जो जानती थी कि तवज्जो सिर्फ एक बड़ी दीवार बनाने का नाम नहीं, बल्कि छोटी छोटी ईंटों को तरतीब से जोड़ने का नाम है।